नमस्कार, मैं आपका प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं इस वीडियो में अनुपात समानुपात के 5 ऐसे क्वेश्चन जिनको अगर आप कर लेते हो तो आप मान सकते हो कि आपका मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो फिक्र मत करिए, मैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में समझाऊंगा भी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आपको वीडियो में कोई क्वेश्चन नजर आता है तो आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है। अगर आप कर लेते हो तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो तब आपको इस वीडियो को देखने का फायदा नजर आएगा। तो चलिए क्वेश्चनों की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष पहले ए तथा बी की आय का अनुपात 3:5 था। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 3:5। उनके पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात दिया उसने पिछले वर्ष अनुपात वर्तमान वर्ष। का अनुपात दिया है, क्रम से दिया है 2:3 व 4:5। यानी कि जो पहले वाला है, ए और बी के बारे में तो बोल रहा है, तो पहले वाला जो अनुपात है वो है ए का 2:3 और दूसरे वाला जो अनुपात दिया है वो है बी का 4:5। आगे उसने कहा अगर उनकी वर्तमान आय 12,900 है, यानी कि जो टोटल आय है इनकी कुल वर्तमान आय 12,900 रुपए है, तो हमें बताना है कि दोनों की अलग अलग वर्तमान आय क्या होगी। तो देखिए यहां पर जो आय दी है वो वर्तमान दी है, टोटल योग दिया है दोनों का। अगर हमारे पास वर्तमान का अनुपात भी आ जाए कि वर्तमान में इनकी आय का अनुपात क्या है, तो इस योग को या टोटल आय को हम उस अनुपात में डिवाइड कर देंगे और ए और बी की आय हम निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास वर्तमान की आय का अनुपात नहीं है। हमारे पास जो अनुपात है दोनों का वो एक वर्ष पहले की आय का अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, इससे वर्तमान की आय का अनुपात निकालेंगे। और वर्तमान की आय का अनुपात निकालने का तरीका ये है, क्योंकि ये जो संबंध दिया है एक साल पहले की आय का और वर्तमान का संबंध दिया है, तो इस संबंध से हम वर्तमान की आय निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तरीका मैं आपको समझाता हूं। देखिए एक साल पहले यहां पर ए की आय कितनी है? 3 है। और यहां पर एक साल पहले ए की आय कितनी है? 2 है। यहां पर 3 तो ये वर्तमान है भाई, पिछले साल 2 थी, आज कितनी हो गई? 3 हो गई। आप चाहो तो इसे परसेंटेज में भी देख सकते हैं 50%, लेकिन हमें परसेंटेज की यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम यहाँ पर अनुपात से ही क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो एक साल पहले यहाँ पर तो आ रही है 2 रुपए आए और यहाँ पर आ रही है 3 रुपए, जबकि दोनों जगह ही एक ही है तो बराबर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ के 2 जो अनुपात है यहाँ के 3 के बराबर है, यहाँ के 2 की वैल्यू यहाँ के 3 के बराबर है, तो यहाँ के 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 2 से ही भाग कर देंगे, क्योंकि 2 के बराबर था ना, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 से ही भाग कर देंगे। अब वर्तमान आय यहाँ पर कितनी है? 3, तो 3 की वैल्यू निकाल लो। जब यहाँ के 1 की वैल्यू यहाँ पर इतने के बराबर है तो यहाँ के 3 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? इससे 3 गुना ही तो होगी, तो गुना 3 कर देंगे आप यहाँ पे। बात समझ में आई? अब जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो ये बी का है, ये बी की एक साल पहली आई है और यहाँ पर बी का अनुपात ये दिया हुआ है। एक साल पहले बी की आई यहाँ पर कितनी है? 4 और यहाँ पर कितनी है? 5। इसका मतलब यहाँ के जो 4 है यहाँ के 5 के बराबर है, तो यहाँ के 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4 से भाग कर देंगे। हमें निकालनी है वर्तमान, तो वर्तमान कितनी है? बी की 5, तो 5 की वैल्यू देख लो कितनी है। जब 1 की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? गुना 5। कैलकुलेशन करेंगे, 2 × 2 और 2 दूनी 4, तो ये कितना आएगा? 3 × 9 अनुपात 5×5 = 25 बटे 2। अब नीचे से 2 हटाना है तो 2 गुना बढ़ा लो, 9 दूनी 18 अनुपात 25। तो ये अनुपात आता है ए और बी की वर्तमान आय का। और योग कितना है ये? तो इस योग को अब हमें इस अनुपात में डिवाइड करना है। हमारे हिसाब से 18 रुपए अगर एक की आय है वर्तमान, तो बी की कितनी होगी? 25। तो दोनों की कुल आय कितनी हो जाएगी? 25 और 18 कितने होते हैं? 25 और 18 होते हैं 43। तो हमारे हिसाब से इनकी आय का योग आता है 43 और उसके हिसाब से कितना आ रहा है? 12,900। तो हमारे 43 उसके 12,900 के बराबर है, तो हमारे एक की वैल्यू कितनी होगी?
43 के बराबर तो 43 से भाग कर देंगे, 1 की वैल्यू आ गई इतनी। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसे काट दो। 43 दिया होते हैं 129 और पीछे 2 जीरो हो रहे हैं, यानी कि हमारे 1 की वैल्यू उसके 300 के बराबर है। या आप ये भी बोल सकते हैं कि अपने वाली संख्या को अगर आप 300 गुना बढ़ाएंगे तो उसके वाली संख्या आ जाएगी, यानी कि रियल संख्या आ जाएगी। तो हमारे वाले कितने हैं, देखो इनके आए 18 और 25 है ना, तो 300 गुना बढ़ा लो, 18 दिया 5400 रुपए। तो ये तो आ गई ए की आय। बी की आय निकालने तो इसे भी 300 गुना बढ़ा दो, 25 दिया 75, 750। तो ए की आय है, हाँ सॉरी 7500। तो ए की आय है 5400 रुपए और बी की आय है 7500 रुपए। बात समझ में आ गई आपको। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें देखो क्या कहा, एबीसी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात, एबीसी की जो पिछले वर्ष की आय का अनुपात है ना, वो लिख देता हूं मैं। पिछले वर्ष की आय का अनुपात कितना है, 6:9:20 है। उनके पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात दिया उसने। पिछले वर्ष यानी कि 1 वर्ष पहले और वर्तमान का अनुपात उसने दिया है। ए का अनुपात कितना है, 2:3। बी का अनुपात कितना है, 3:4। सी का अनुपात कितना दिया उसने, 4:5। और उसने बोला है कि उनकी जो कुल वर्तमान आय है वो कितनी है, 92,000 कुल आय। 92,000 है। तो हमें बताना क्या है, ए प्लस सी की आय कितनी है, ए प्लस सी की आय कितनी है, ये हमें बताना है। देखिए ये सारा का सारा क्वेश्चन है, आपको इसमें से कुछ नहीं लिखना, बस आपको ये अनुपात लिखना है। ये सारा का सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपने क्या करना है, देखो ये पिछले साल का है, आय दी है वर्तमान की, तो आय जो हमें अनुपात है वो वर्तमान वाला बनाना है। तो वर्तमान वाला क्या बनाना है, कैसे बनाना है, वो तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। देखो पिछले साल इसकी आय 2 रुपए थी और अब कितनी होगी, 3। तो 2 से कितनी होगी, 3। तो यहां पर पिछले साल जो है 2 रुपए थी और यहां पर पिछले साल कितने दिखा रहा है, 6 रुपए। तो ये 2 रुपए इसके 6 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 से भाग कर देंगे। और 3 की वैल्यू चाहिए वर्तमान बनाने के लिए, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, इससे 3 गुना। ऐसे यहाँ पर पिछले साल 3 रुपए है, जबकि यहाँ पर पिछले साल बी की कितनी है, 9 रुपए। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 से भाग कर देंगे। वर्तमान निकाल लो, 4 की वैल्यू कितनी होगी, इससे 4 गुना। अब सी के बारे में आते हैं। तो सी में देखो क्या कहा उसने, सी में इसकी पिछले साल की आय कितनी है, 4 रुपए, और यहां पर सी की आय कितनी है, 20 रुपए। तो ये 4 इसके 20 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 से भाग कर देंगे। वर्तमान कितनी है, 5, तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए 5 से गुना कर देंगे। 2 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 5 बार। 3 तिया 9 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 पंजे 25। तो ये जो है हमें बस इतना ही करना पड़ा। ये तो सब क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इतना करना पड़ा। और ये अनुपात आ गया ए, बी और सी की वर्तमान आय का। अब उसने दिया है टोटल आय, इनकी वर्तमान आय जो टोटल है ये है 92,000। तो हमारे हिसाब से कितनी है, 25 और 12 होते हैं 37, 37 और 9 होते हैं 46। तो हमारे हिसाब से इनकी जो वर्तमान आय है वो 46 आ रही है टोटल, और उसके हिसाब से कितनी आ रही है, 92। तो हमारे 46 उसके 92 के बराबर है। तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी, 46 से भाग कर देंगे, 1 की वैल्यू आती है इतनी। हमें बताना क्या है इसमें, ए और सी की आय। तो ए और सी की टोटल आय कितनी है, ए और सी, तो 25 और 9 कितने होते हैं, 34। तो हमारे हिसाब से ए और सी की टोटल आय 34 रुपए है। तो उसके हिसाब से कितनी होगी, 1 की वैल्यू जब इतनी है तो 34 की वैल्यू कितनी होगी, गुना 34 कर देंगे। 46 दूनी 92, 34 दूनी 68, और पीछे कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो। तो 68,000 रुपए ए और सी की कुल आय है। बात समझ में आ रही है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा उसने, ए कंपनी के सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात 8:5 है। यानी कि कंपनी में जितने भी पुरुष हैं, जितने भी मेल हैं और जितनी भी महिलाएं हैं, फीमेल हैं, इन सब में जो उसने सैलरी बांटी है उसका अनुपात है 8:5। यानी कि जितने भी आदमी हैं उन सबको अगर उसने 8 रुपए दिए हैं तो जितनी भी कंपनी में महिलाएं होगी उन सबको उसने 5 रुपए दिए हैं टोटल, एक आदमी को नहीं या एक औरत को नहीं, टोटल को। आगे उसने क्या कहा, जबकि एक पुरुष व महिला की सैलरी का अनुपात
3 है। एक पुरुष और एक महिला की सैलरी का अनुपात कितना है? 4:3। यानी कि अगर एक आदमी को वो 4 रुपए दे रहा है तो एक महिला को दिए उसने 3 रुपए। तो हमें बताना है क्या है? पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात बताना है कि कंपनी में कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं, उनका अनुपात बताना है। ठीक है, तो क्या करना है? देखिए, ये तो है टोटल रुपए जो आदमी में बांटे गए हैं, और एक आदमी को कितने दिए हैं? 4 रुपए। तो कितने आदमी है, कैसे निकालने? देखो, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। भाई मान लीजिए हमारे पास 30 रुपए हैं और ये 30 रुपए हमें कुछ आदमी में बांटने हैं, और एक आदमी को हमें 3 रुपए देने हैं। एक आदमी को हमें 3 रुपए देने हैं, तो 30 रुपए कितने आदमी में बांटे जाएंगे? भाई एक आदमी को 3 देने हैं तो 30 रुपए कितने आदमी में बांटे जाएंगे? 10 आदमी में तो बांटे जाएंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये तो है टोटल रुपए जो उनमें बांटे जाने हैं, और नीचे क्या है? जितने एक आदमी को देने हैं। और भाग करते क्या आता है हमारा? जितने आदमी हैं। यानी कि एक आदमी को हम दे रहे हैं 4 रुपए और टोटल हमने बांटने 8 रुपए, तो 8 रुपए कितने आदमी के पास जाएंगे? एक आदमी को जब हम 4 रुपए दे रहे हैं तो 8 रुपए हम 2 आदमी को तो देंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे हम औरतों की बात करते हैं। एक औरत को देने हैं हमें 3 रुपए और टोटल कितने में बांटने औरतों में? 5 रुपए। तो एक औरत को दिए हैं 3 रुपए, तो 5 रुपए कितनी औरतों को दिए जाएंगे? 3 से भाग कर देंगे, लेकिन ये कट नहीं रहा, तो कोई बात नहीं। ये कितना अनुपात हो गया? 2:5/3। अब इस 3 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 3 गुना बढ़ा दो बस अनुपात को। 3 दूनी 6 अनुपात, यहाँ पे तो 3 गुना बढ़ाएंगे हम इसे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो अनुपात कितना बचेगा? 5। तो महिला, आदमी और महिला का अनुपात कितना आता है? 6:5। बात समझ में आ गई? अब हम 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहा उसने? 30,000 रुपए को 95 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है। देखिए टोटल रुपए कितने हैं? 30,000, और टोटल व्यक्ति कितने हैं? यह है 95 जिनमें बांटा गया है। और इस प्रकार बांटा गया है कि सभी पुरुष, महिला व बच्चों के धन का अनुपात 8:8:9 रहे। यानी कि जितने भी आदमी हैं, औरत हैं और बच्चे हैं, अगर सभी आदमी को 8 रुपए मिले हैं तो जितनी भी औरतें हैं उन सभी को भी 8 ही रुपए मिले होंगे, और जितने भी बच्चे हैं उन सभी को कितने रुपए मिले हैं? 9 रुपए। तो ये अनुपात उसने बताया। आगे उसने बोला है प्रत्येक पुरुष, महिला व बच्चे के धन का अनुपात 6:4:3 है। यानी कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे के धन का अनुपात कितना है? 6:4:3। यानी कि अगर एक आदमी को 6 रुपए दिए जा रहे हैं तो एक औरत को 4 रुपए दिए जाएंगे और एक बच्चे को 3 रुपए दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब हमें बताना है कि प्रत्येक पुरुष, महिला व बच्चे को कितना कितना धन मिला है। एक एक आदमी, एक बच्चा और एक औरत के धन बताना है। ठीक है, तो क्या करना है? देखिए सबसे पहले देखिए कि टोटल आदमी, औरत और बच्चों की संख्या कितनी है, या उनका अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात कितना है? अगर हमारे पास उनकी संख्याओं का अनुपात आ गया तो इस योग को, ये योग तो है उन सब का, इस योग को हम उस अनुपात में डिवाइड कर देंगे, और आदमी कितने हैं, औरत कितनी है और बच्चे कितने हैं ये निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए एक आदमी को उसने दिए हैं 6 रुपए, और जितने भी आदमी हैं उन सब में बांटे गए हैं 8 रुपए। तो एक आदमी को दिए हैं उसने 6 रुपए, तो 8 रुपए कितने आदमी में बांटे जाएंगे? 6 से तो भाग करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है। ऐसे यहां पर एक औरत को दिए उसने 4 रुपए, तो 8 रुपए कितनी औरत में बांटे गए होंगे? 4 से भाग कर देंगे। ऐसे यहां पर 3 रुपए दिए उसने एक बच्चे को, तो 9 रुपए कितने बच्चों में बांटे जाएंगे? 3 से भाग कर देंगे। तो 3 से भाग करेंगे 3 बार, 4 से भाग करेंगे 2 बार, और 2 से काटेंगे इसे 4 बार, 2 से काटेंगे इसे 3 बार। अब देखो यहां पर 3 है नीचे, तो 3 गुना आप इसे बढ़ा देंगे तो ये बटे वाला खेल खत्म हो जाएगा। तो 3 गुना बढ़ा लो, ये तो बटे में था 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर तो सिर्फ 4 बचेगा अनुपात। इसे 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे 3 नहीं है, तो 3 दूनी 6, अनुपात 3 तिया 9। यानी कि अगर 4 आदमी हैं तो 6 औरतें होगी और 9 बच्चे होंगे। बात समझ में आ गई आपको?
तो हमें क्या करना है, ये जो टोटल संख्या दी है इसको हमें इस अनुपात में डिवाइड करके रियल आदमियों की संख्या, औरतों की संख्या और बच्चों की संख्या निकालनी है। तो हमारे हिसाब से टोटल कितने आ रही है, 9 बच्चे 6 औरतें और 4 आदमी, तो 9 और 6 15 और 4 19, तो हमारे हिसाब से तो 19 संख्या आ रही है इनकी। और उसके हिसाब से कितनी आ रही है, 95, तो हमारा 19 उसके 95 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 19 से भाग कर देंगे। 1 की वैल्यू कितनी होती है, 5, यानी कि अपनी संख्या को अगर हम 5 गुना बढ़ा देंगे तो रियल संख्या पता चल जाएगी हमें, औरत आदमी और बच्चों की। तो 5 गुना बढ़ा लेंगे, 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 5 नीम 45, यानी कि हमें पता चल गया है कि यहाँ पर या इस कंपनी में 20 तो आदमी हैं, 30 औरतें हैं और 45 बच्चे हैं। क्लियर है बात। अब हमें क्या करना है, हमें इन सब की अलग अलग आय निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो टोटल रुपए हैं ये आदमी, औरत और बच्चों में तो बांटे गए हैं, और सारे आदमी को 8 रुपए मिले हैं, सारे औरतों को भी 8 रुपए मिले हैं और सारे बच्चों को 9 रुपए दिए हैं। तो हमारे हिसाब से इनमें किस हिसाब से बांटा गया है, 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए, तो टोटल कितने हो गए, 9 और 8 17, 17 और 8 कितने होते हैं, 25। तो हमारे हिसाब से टोटल जो बांटे गए हैं ना 25 रुपए बांटे गए हैं। और उसके हिसाब से टोटल कितने बांटे गए हैं, 30,000। सब में 25 रुपए बांटे गए हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से सब में 30,000 बांटा गया है। तो हमारे 25 के 30,000 के बराबर है, तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी, 25 से भाग कर देंगे। 1 की वैल्यू कितनी होती है, 25 से काटेंगे, 25 ही कम 25, 5 बच गया 50 हो गया, 25 दूनी 50 और 2 जीरो पीछे, यानी कि हमारे 1 की वैल्यू उसके 1200 के बराबर है। यानी कि अपने वाली संख्या को अगर आप 1200 गुना बढ़ा देंगे तो रियल वाली संख्या आ जाएगी। तो बढ़ा दो 1200 गुना। अब देखो, आदमी को उसने, टोटल जितने भी आदमी थे उनको उसने 8 रुपए दिए थे, तो हमारे हिसाब से 8 रुपए, तो उसके हिसाब से कितनी होगी, 1200 गुना बढ़ा लो, 12 × 8 = 96, तो 9600 उसके हिसाब से सारा आदमियों में बांटे गए हैं। ऐसे ही औरतों की बात करते हैं, औरतों में भी 8 रुपए दिए गए थे, तो इसे 1200 गुना बढ़ा लो, 12 × 8 = 96, यानी कि औरतों को भी 9600 रुपए दिए गए हैं, सारी औरतों को। अब ऐसे बच्चों के हिसाब से बच्चों की टोटल आय देखेंगे, तो 12 निम्मा 108, तो बच्चों को बांटे गए हैं टोटल 10,800 रुपए। ये एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे का नहीं है, ये सारा आदमी, सारी औरतें, सारे बच्चों का है। अब हमें निकालना है एक आदमी, एक औरत और एक बच्चों का। तो आदमी कितने हैं टोटल, 20 है, और यहां पर उन्हें कितने रुपए बांटे गए हैं, 9600 रुपए। तो एक आदमी को कितने बांटे गए हैं, जब 20 आदमी को इतने दिए हैं तो एक आदमी को कितने दिए होंगे, 20 से तो भाग करेंगे, 0 से 0, 2 से काटेंगे, 480 रुपए, यानी कि एक आदमी को 480 रुपए दिए हैं। अब औरत की बात करते हैं, 30 औरतों को कितने रुपए दिए हैं, 9600 रुपए, तो एक औरत को कितने दिए होंगे, 30 से भाग कर देंगे, 3 से काटेंगे इसे, 320, यानी कि एक औरत को 320 रुपए मिले हैं। अब बच्चों की बात करते हैं, इतने रुपए कितने बच्चों को मिले हैं, 45, तो एक बच्चे को कितने मिले होंगे, 45 से भाग कर देंगे, 9 से काटेंगे 5 बार, और 9 से काटेंगे 9 × 9, 9 दूनी 18, 1200 बार, 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो यह आएगा 240, यानी कि एक बच्चे को 240 रुपए मिले हैं। तो यहाँ पर हमने सबकी एक आदमी और एक औरत और एक बच्चे की आय निकाल ली। एक आदमी को इतने मिलेंगे, एक बच्चे को, एक औरत को इतने मिलेंगे और एक बच्चे को इतने मिलेंगे। बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसमें क्या कहा उसने, 4960 रुपए को 6 आदमियों, 4 औरतों व 5 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है। देखिए टोटल जो रुपए हैं वह है 4960 रुपए। इसको बांटा उसने 6 आदमी, 4 औरतें और 5 बच्चों में। और इस प्रकार बांटा है कि हर आदमी को औरत से 25% ज्यादा, आदमी को औरत से 25% ज्यादा, और हर औरत को बच्चे से 25% ज्यादा मिले। हर औरत को बच्चे से 25% ज्यादा मिले, ये तो बात बोली है उसने। तो हमें बताना है कि एक औरत को कितने रुपए मिले हैं। अब देखिए यहां पर जो भी आप इसके रुपए मानेंगे उससे 25% ज्यादा इसके होंगे और इससे भी 25% ज्यादा इसके मानने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई आपको? तो किस तरह से माने वो तरीका आप समझ लीजिए। देखिए दोनों जगह 25% है। 25% कैसे निकाला जाता है? 25% का मतलब होता है 1/4। 25/100 ही तो करते हैं। 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/4। यानी कि 2 बार 25% निकालना है। इसका मतलब 2 बार आपको 4 से भाग करना पड़ेगा।
तो 2 बार आपको 4 से भाग करना है, तो 4 की आप 2 बार गुना करके यहाँ पर संख्या मान लीजिए, 4 चौक 16। तो बी को मान लीजिए हम 16 मान लेते हैं कि बी को 16 रुपये मिले हैं, यानी कि बच्चे को 16 रुपये मिले हैं। अब इससे 25% ज़्यादा मिले हैं औरत को, तो इसका 25% यानी कि इसका 1/4, 4 से भाग करेंगे 4 ही आएगा, 4 आप इसमें जोड़ देंगे तो 20 रुपये मिले हैं, इसका मतलब औरत को। अब आदमियों को कितने मिले हैं, इससे 25% ज़्यादा, तो इसका 25% निकालने के लिए 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 5 इसमें जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो आदमी को कितने मिले हैं, 25 रुपये। एक आदमी को 25 रुपये, एक औरत को 20 रुपये और एक बच्चे को 16 रुपये मिले हैं। अब देखिए हमें बताना है कि एक औरत को कितने भी मिले हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, उसने टोटल रुपए दिए, तो हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमारे हिसाब से टोटल रुपए कितने बैठ रहे हैं। अब एक आदमी को मिले हैं 25 रुपए, जबकि आदमी कितने अच्छे हैं, तो 6 आदमी को कितने में बांटे जाएंगे, 25 6 का 150 रुपये, तो 150 रुपये बांटे गए हैं आदमियों में। अब औरत की बात करते हैं, एक औरत को 20 रुपये मिले हैं, तो 4 औरत को कितने मिलेंगे, 20 चौक 80, 80 रुपये मिले हैं औरतों को। और एक बच्चे को मिले हैं 16 रुपये, और बच्चे कितने हैं 5, तो 5 बच्चों को कितने मिलेंगे, 16 5 80 रुपये, 80 रुपये ही बच्चों को मिले हैं। तो हमारे हिसाब से टोटल रुपए कितने बांटे गए हैं इन सारे आदमी औरत और बच्चों में, 150 और 80 यानी कि 230, और 230 और 80 310। तो हमारे हिसाब से टोटल 310 रुपये बांटे गए हैं इन सब में, और उसके हिसाब से बांटे गए हैं 4960 रुपये। तो हमारे 310 उसके इतने के बराबर है, तो हमारे एक की वैल्यू कितनी होगी, 310 से भाग कर देंगे, एक की वैल्यू आती है इतनी। हमें बताना क्या है इसमें, औरत को कितने में मिले हैं, तो हमारे हिसाब से औरत को कितने में मिले हैं, 20 रुपये। एक औरत को तो 20 रुपये दिए गए ना हमारे हिसाब से, तो 20 देख लो कितने के बराबर है। जब हमारे एक की वैल्यू इतनी है तो हमारे 20 की वैल्यू कितनी होगी, इससे 20 गुना ही तो होगी, तो गुना 20 कर देंगे आप। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 31 से काटेंगे, 31 ही कम 31 कितने बचते हैं, 18 और 6 यानी कि 186 हो गया। 31 छिक्का होते हैं 186, और 6 दूनी 12, 320 रुपये। इसका मतलब एक औरत को 320 रुपये मिले हैं। बात समझ में आ गई। आज हम यहीं तक रखते हैं, और मुझे आशा है कि आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में आए हैं और वीडियो को देखने से आपको फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपने खुद से इन 5 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। नमस्कार।